बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में पंकज चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। वो जब लखनऊ के एक होटल से निकल रहे थे तभी वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ जुड़ गई और कार्यकर्ताओं ने भावी अध्यक्ष बनने की उन्हें बधाई दी है। पंकज चौधरी, जिनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है, आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। अभी तक वो इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है और कार्यकर्ता जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ी मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। पंकज चौधरी पूर्वांचल के बड़े कद्दावर नेता, कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है, जातिगत समीकरण भी बीजेपी पंकज चौधरी के को आगे बढ़ा करके साधने की कोशिश करती हुई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष आलाकमान के चहेते कल उनके नामांकन के दौरान भी बीजेपी का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी उनके नामांकन में मौजूद थे। उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर खुद पीयूष गोयल पहुंचे थे, जो इन्हें प्रभारी बनाया गया है यूपी का, और आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा। ऐलान से पहले पंकज चौधरी ने एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पंकज चौधरी का कहना है कि हर घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाना चाहिए और अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दायित्व मिलेगा तो उसका पूरा निर्वहन करेंगे। यूपी बीजेपी के भावी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हमारे साथ हैं। तांता लगा हुआ है। पंकज जी, पूरी तरह से आज जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है, आपसे मिलने वाले उत्साहित हैं, क्या कहें? देखिए, निश्चित तौर से कल पर्चा दाखिला मेरा हुआ है और पर्चा दाखिला के बाद स्क्रूटनिंग हो रहा है। आज 2 बजे हमारा केंद्रीय नेतृत्व आया हुआ है। पीयूष गोयल जी हैं, तावड़े जी हैं और सारे लोग मिलकर के घोषित करेंगे। उसके बाद निश्चित तौर से आपको पंकज जी, जिस तरह से घोषणा का आप भी इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है? पार्टी के हम लोग शुरू से कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने समय समय पे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के दिया है, उसको बखूबी हम लोगों ने निभाए हैं। अगर ये दायित्व मिलता है तो इसको भी बखूबी निभाएंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की भी बात हो रही है, पंकज जी क्या कहें? बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी देश के लोग हो, कोई भी अगर घुसपैठिया इस देश में आया तो उसको बाहर होना ही चाहिए। तो देखिए, ये पंकज चौधरी और यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं का और जो लोग हैं इनसे मिलने वाले, उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। उनका ये कहना है कि जब घोषणा हो जाएगी तब वो पूरी तरह से खुलकर बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी जो तैयारी है उसकी चर्चा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं कार्यकर्ता भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान या आधिकारिक घोषणा दोपहर में 1 बजे होने जा रही है। इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आशियाना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी विश्वविद्यालय में है और पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस पूरे विश्वविद्यालय को भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से सजाया है और संगठन पर्व चूँकि ये चल रहा है पिछले 1.25 साल से, पिछले साल अक्टूबर में संगठन पर्व की शुरुआत हुई थी और आज संगठन पर्व के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है उनका ऐलान आज होने जा रहा है। तमाम पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता हैं वो बुलाए गए हैं और ये देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का जो पंजीकरण है उसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। जो मीडिया और IT सेल से जुड़े हुए लोग हैं वो इधर आएंगे। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र, पूरब क्षेत्र, काशी क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनको जो पटके हैं वो दिए जा रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं ये सारे लोग अब इसके बाद अंदर हॉल में कार्यक्रम है। सामने की तरफ में ये जो तस्वीर है, ये जो ऑडिटोरियम है, इसी हॉल में अंदर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। लगभग 5000 के करीब में लोगों के आने की आशंका है। पूरे 75 जिलों से संगठन से जुड़े हुए लोगों को, सरकार से जुड़े हुए लोगों को आज आमंत्रित किया गया है। सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। सारे लोग आज के इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होंगे और सबकी उपस्थिति के बीच में इस ऐलान को भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, अगर बात की जाए औपचारिक ऐलान सिर्फ होना बाकी है और इसको लेकर के काफी जोश भी देखने को मिल रहा है। आखिर अगर पंकज चौधरी की बात की जाए तो उनके नाम को लेकर के इतना ज्यादा हाइप क्यों क्रिएट हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि उनके नाम की इतनी चर्चा हो रही है?
देखिए बिल्कुल पंकज चौधरी का नाम का ऐलान तो आज होगा ही होगा। और जो आपने हाइप की बात करी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान 22 और 24 में हुआ, अब उसको लगता है कि इस नाम के ऐलान के साथ ही 27 में उसको वो नुकसान नहीं होगा और कुर्मी वोटरों को अपने साथ सकती है। और इस कारण एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि हमने कुर्मी जाति से आने वाले एक व्यक्ति के हाथ में जो प्रतिनिधित्व है वो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दिया है। अगर तस्वीरों की बात करूं, आपको एक बार तस्वीरें भी अंदर की दिखाता हूं। अंदर की तस्वीर देखिए, सबसे बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी लगाई गई है जिस पर भगवा तौलिया डाला गया और उसके बाद अगल बगल दोनों तरफ में 8-8 कुर्सियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री के जस्ट बगल में के लक्ष्मण बैठेंगे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बैठेंगे और उसके बाद पंकज चौधरी की जो कुर्सी है वो लगाई गई है। और इसके साथ साथ जातिगत फैक्टर के साथ साथ जो तमाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उसके बाद रेखा वर्मा की कुर्सी है, महेंद्रनाथ पांडे कुर्सी है जिन्होंने पूरा ये चुनाव कराया। इसके साथ साथ राधा मोहन दास अग्रवाल की कुर्सी जो कि गोरखपुर क्षेत्र से ही आते हैं, रमापति राम त्रिपाठी कुर्सी। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों को भी वहां पर मंच पर यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी कुछ कहता है। और जिस तरह से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा रही है, मिशन 2027 को ध्यान में रख करके ये कदम उठाया जा रहा है।